अंधेरों में उजाला करने आया हूँ, बुझते चिरागों में रोशनी भरने आया हूँ। चाहकर भी रोक न सकोगे तुम मुझे, तुम्हारी सोई चेतना को जगाने आया हूँ। मंत्र मुद्रा थेरेपी ये एक ऐसी टेक्निक है जो हस्त मुद्रा के बेनिफिट्स को मल्टीप्लाई कर देता है। वैसे तो ये सुनने में थोड़ी डिफिकल्ट लगती है, पर इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट। अगर इसे ढंग से सीखा जाए, समझा जाए तो ये बहुत इजी है और इसके बेनिफिट्स भी बहुत मैजिकल और मिरेकुलस प्राप्त होते हैं। इसे सीखना ऐसे ही जरूरी है, केवल किताबों से पढ़ करके इसे सीखा नहीं जा सकता। जैसे हर क्लास की किताब अवेलेबल होने के बावजूद भी उसी स्कूल में जाकर टीचर से सीखना जरूरी होता है, वैसे ही इस मंत्र मुद्रा विज्ञान को गुरु के चरणों में जाकर या गुरु के माध्यम से मंत्र मुद्रा थेरेपी से कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन दोनों पॉसिबल हैं। ये तो आप पर निर्भर करता है कि आप इसका कैसा उपयोग करते हैं, बिकॉज इट्स अ टूल एंड हाउ टू यूज इट, इट्स कंप्लीटली ऑन योर चॉइस। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेट्स अंडरस्टैंड द मंत्र मुद्रा थेरेपी इन डिटेल। द नेचर, जिसे हम प्रकृति, कुदरत भी कहते हैं, ऐसा माना जाता है कि ये 5 तत्वों से बनी है और ये 5 तत्व, इन 5 तत्वों में इम्बैलेंस होने पर, असमानता होने पर, कम या ज्यादा होने पर पृथ्वी पर समस्या के बादल मंडराने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर जब जल तत्व कम या ज्यादा होने लगता है, यानी अगर बरसात बहुत कम हो जाए तो सूखा पड़ जाता है और बरसात बहुत ज्यादा हो जाए तो बाढ़ आ जाती है। वायु तत्व, अगर हवा ना चले तो समस्या हो जाती है और बहुत ज्यादा चले तो तूफान और बवंडर आ जाते हैं। इन तत्वों की असंतुलित होने पर इस तरह के परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। जैसे ये कुदरत, ये प्रकृति 5 तत्वों से बनी है, ये यूनिवर्स 5 तत्वों से बना है, ठीक उसी प्रकार हमारे इस शरीर को बनाने में भी 5 तत्वों की मुख्य भूमिका है। और जब हमारे शरीर में इन 5 तत्वों का असंतुलन होता है, ये कम या ज्यादा होते हैं, इम्बैलेंस होते हैं, तो हमारे शरीर में रोग आने शुरू हो जाते हैं। और उन रोगों में वो बीपी का रोग भी हो सकता है और कैंसर का भी। छोटे से छोटा और बड़े से बड़े रोग का कारण इन 5 तत्वों का असंतुलित होना है और ये सारे परिणाम इनके असंतुलन की वजह से ही दिखाई देते हैं। आपका जो ये हाथ है, ये आपका एटीएम कार्ड है जो सबको प्राप्त हुआ है, लेकिन अगर आपको इसका पासवर्ड ही पता नहीं है तो आप एटीएम से पैसा नहीं निकाल सकते। आपके शरीर, मन और आत्मा के पास बहुत खजाना है, बहुत बैलेंस है, बहुत पैसा है, लेकिन जब तक उस पासवर्ड का पता ना चले तब तक आप उसे कैश नहीं कर सकते और ये पासवर्ड पता होना जरूरी है। अकॉर्डिंग टू जैनिज्म, हमारे शरीर के निर्माण में 5 तत्वों की मुख्य भूमिका मानी गई है और इन 5 हमारे हाथों की जो 5 अंगुलियां हैं, ये 5 तत्वों को सिंबलाइज करती हैं, 5 तत्वों की प्रतीक है। 5 तत्व हैं: अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व और जल तत्व।
आपका जो अंगूठा है ये प्रतीक है अग्नि तत्व का, और अग्नि जब जलती है तो वह हमेशा ऊपर की तरफ उठती है। और अगर आप अपने अंगूठे को देखेंगे तो ये भी हमेशा ऊपर की तरफ रहता है, और इसलिए थम्स अप भी कहा जाता है। अग्नि तभी जलती है जब उसके पास ऑक्सीजन हो, वायु हो, हवा हो। बिना वायु के कभी अग्नि नहीं जल सकती, अग्नि प्रज्वलित नहीं हो सकती। आग के लिए हमेशा हवा का संयोग जरूरी होता है, और इसलिए अग्नि तत्व के बाद जो आपकी तर्जनी उंगली है, ये तर्जनी उंगली है आपका वायु तत्व, हवा। और हवा कहाँ चलती है? हवा चलती है ओपन स्पेस में, आकाश में। और आप इसी के साथ आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ऊपर की तरफ जाती हुई जो आपकी ये मिडल फिंगर है, हवा चलती है आकाश में। सो योर मिडल फिंगर इज द आकाश तत्व, ये आकाश तत्व है। और जो आकाश ऊपर की तरफ होता है, ऊपर की तरफ फैला हुआ है, उस आकाश के ठीक नीचे धरती है, पृथ्वी है। सो आपकी ये जो अनामिका है, ये जो उंगली है, ये है आपका पृथ्वी तत्व। और जमीन के नीचे क्या होता है? तो वाटर लेवल, पानी होता है। तो इस पृथ्वी के नीचे ये रहा आपका जल तत्व, ये आपका जल तत्व है। इन 5 उंगलियों में आपके 5 तत्व समाये हैं, और इन 5 उंगलियों के टिप्स को दबाकर आप अपने 5 तत्वों को बैलेंस कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं, इन्हें घटा या बढ़ा सकते हैं। और इसी को हस्त मुद्रा विज्ञान कहा जाता है। बट आई एम टॉकिंग अबाउट मंत्र मुद्रा थेरेपी, जो इससे आगे है, जो इसकी एडवांस स्टेज है। जब हस्त मुद्रा विज्ञान के साथ हम मंत्र को कंबाइन कर देते हैं, मंत्र को जोड़ देते हैं, तो वह मंत्र मुद्रा थेरेपी बन जाती है, जो बहुत ज्यादा प्रभावी होती है, जो बहुत गहराई के साथ आपके तत्वों को, आपके शरीर को, आपके मन को और आपकी आत्मा को प्रभावित करती है। मंत्र यानी शब्द संरचना का विज्ञान, और शब्दों का अपना प्रभाव होता है। तभी तो हमारे यहाँ वाग्वई ब्रह्म यानी शब्द को ब्रह्मा कहा गया। इससे ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि शब्दों की क्या ताकत है, मंत्रों की क्या ताकत है। मननात् इति मंत्र यानी जो आपके मन को परिवर्तित करने का सामर्थ्य रखता हो, उसे मंत्र कहा जाता है, उसे मंत्र कहते हैं। और ये मंत्र विज्ञान, जिसमें शब्द संरचना का इतना सूक्ष्म विज्ञान है कि कौन सा अक्षर आपके किस अंग को, आपकी किस नाड़ी को, आपके किस तत्व को प्रभावित करता है, ये बहुत ही डीप और बहुत ही सूक्ष्म विज्ञान है। इसलिए मंत्र रचना का अधिकार हर किसी को प्राप्त नहीं है। इसे कोई कोई ही मंत्र रचना कर सकता है, मंत्र निर्माण कर सकता है। और वैसे हर शब्द का तत्व के साथ अपना संबंध होता है, या कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो उस तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आप र शब्द को ले तो ये प्रतीक है अग्नि तत्व का, ये अग्नि तत्व को प्रभावित करता है। और अग्नि के 3 कार्य है। फर्स्ट वन इज टू बर्न समथिंग, यानी किसी चीज को जलाना। अग्नि जो है वो जलाने का काम करती है। अग्नि का दूसरा गुण और दूसरा जो स्वभाव है वो है ऊपर की ओर उठना, ऊपर की ओर जाना, ये ऊपर की ओर जाती है। एंड थर्ड वन इज कि वो ग्रहण करती है। अग्नि में आप कुछ भी डाल दे, जो भी डालेंगे वो स्वाहा हो जाएगा, उसे ग्रहण कर लेगी, अपने में मिला लेगी। ये अग्नि के 3 गुण है। और जब आप अग्नि तत्व से संबंधित मंत्र का प्रयोग करते हैं तो वो आपके विकारों को जला देता है, आपके पापों को जला देता है, आपके सद्गुणों का विकास करता है और आपको ग्रहणशील बनाता है। आप जीवन में सब कुछ एक्सेप्ट करना सीखते हैं, ग्रहण करना सीखते हैं। ये अग्नि तत्व के
मंत्र का और शब्द का प्रभाव होता है। आपको आश्चर्य हो सकता है कि केवल कुछ मुद्राओं के बनाने से या केवल उंगलियों के कुछ टिप्स दबाने से कि हम हेल्दी कैसे हो सकते हैं, स्वस्थ कैसे हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियों का फैलाव है, जिसके जंक्शन जगह जगह पर बने हुए हैं और सही तरीके से सही नाड़ी पर अगर दबाव दिया जाए तो आप बिल्कुल स्वस्थ हो सकते हैं। हमारे यहाँ पर कलरी पट्टू या मॉडर्न साइंस में जिसे कुंफू या मार्शल आर्ट्स कहा जाता है, उन्हें सिखाते हुए कुछ ऐसी नाड़ियों का ज्ञान दिया जाता है कि जिनको दबाने मात्र से आपको उन्हें ज्यादा मारने की या अटैक करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारे शरीर के कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं, अगर उन जगहों पर प्रेशर कर दिया जाए तो सामने वाला वही चित्त हो सकता है, वहीं पर धराशाही हो सकता है, उसे बेहोश किया जा सकता है। और यहां तक कि कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं कि अगर वो दबा दिए जाए तो आदमी की डेथ भी हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। ये पॉइंट्स का प्रभाव है। और इसलिए आप इस मंत्र मुद्रा थेरेपी में, जिसमें आप अपने पोस्चर मंत्र के द्वारा आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ संभव है। इस मंत्र मुद्रा थेरेपी की इस सीरीज में समय समय पर मैं आपको बताता रहूंगा कि किस मुद्रा के द्वारा आप क्या परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, उस मुद्रा को कैसे करना है, कब करना है, कितनी देर के लिए करना है और उसके साथ किस मंत्र का जाप करना है। ये सारी बातें इस सीरीज में डिटेल में आपके समक्ष आती रहेगी, ताकि आप घर बैठकर अपनी जगह पर बैठकर ही इन सब का लाभ उठा सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। सो नो नीड टू बी सरप्राइज्ड। आपका ये हाथ क्या कमाल कर सकता है, वो तो समय आने पर आपको पता चल ही जाएगा। बस आपका हाथ मेरा साथ, तो फिर बन जाएगी बात।